फ्रेश करूं, क्योंकि सल्यूट है उन औरतों को जो अपने बच्चे की डिलीवरी के बाद फ्रेश भी हो जाती हैं। मैं नहीं कर पाई, जाहिर है मैं लिपस्टिक वगैरह क्या करूं के साथ। और इसने आके मुझे लिपस्टिक दी है, कहती है थोड़ी लिपस्टिक लगा लो। इससे पहले देना है सदका, तो सदका मैंने दे दिया है। टैप सेंड से पैसे सेंड किए थे पाकिस्तान में, एकदम पहुंच गए थे, 0 ट्रांसफर फीस थी। और मैंने यहाँ सेंड का बटन दबाया, वहाँ पैसे पहुंच गए और कोई ट्रांसफर फी कुछ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, बिल्स टाइम पे देना बहुत मुश्किल है। लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी फिक्र कि लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक लगाना नहीं भूलना, लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है और हमें प्रमोशन करनी है। लेकिन अफसोस कि सोशल मीडिया पर इन यूट्यूबर्स ने ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है जिनका असल ज़िंदगी से, असल मैटर से कोई ताल्लुक ही नहीं, जो कि प्रेफरेंस के काबिल ही नहीं। नो मास मीना बाजी ने प्रेगनेंसी कंटेंट्स को अपने व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। हर व्लॉग में प्रेगनेंसी को ऐसे शो किया जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और एज अ बेचारी लोगों की सिंपथीज़ गेन करने की भरपूर कोशिश की गई। जी, जब नोबा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो जब समीना बाजी की डिलीवरी का टाइम आया, तो लो जसमीना बाजी को दुआ से ज़्यादा उसको लिपस्टिक की फ़िक्र पड़ गई। अगर साइकोलॉजिकल वे से देखा जाए तो इंसान जब हॉस्पिटल में होता है या बीमारी या परेशानी में या किसी भी मसले में होता है, तो इंसान को उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र और इसके अलावा अपनी सेहत की ही टेंशन होती है और कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन समीना और बिलाल भाई के कंटेंट्स में, व्लॉग्स में सब कुछ ही ऑपोजिट नज़र आ रहा है। बिलाल भाई को प्रमोशन की फ़िक्र है और समीना को लिपस्टिक की। व्लॉग्स में फ़िक्र और टेंशन का दिखावा होता है, लेकिन साइड पे लिपस्टिक या किसी छोटी सी चीज़ का रिव्यू चल जाता है। आई मीन टू से कि मतलब कि असली चीज़ जो है, असली प्रॉब्लम छुप जाती है और ड्रामा ज़्यादा सामने आ जाता है। ये क्या डिप्लोमेसी है? और क्लिप्स तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें ये ड्रामा होता नज़र आ रहा है। बट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, क्या ये असल है या डिप्लोमेसी का खेल? आजकल हर यूट्यूबर्स के यही ड्रामे, यूट्यूबर्स की यही डिप्लोमेसी है, कहना कुछ और करना कुछ। कंटेंट्स में डबल स्टैंडर्ड्स, प्रमोशंस और रिव्यूज़ में डिप्लोमेसी, ऑडियंस का ट्रस्ट लेना और फिर इसे मिसयूज़ करना। और याद रखिए, बीमारी और परेशानी के वक्त असल जो फ़िक्र है वो दवा यानी प्रेयर और मेडिसिन की होती है, ना कि प्रमोशन और मेकअप की। आफ्टर द एक्सपोज ऑफ दिस रियलिटी, अगला क्लिप जो है वो ज़रा इंटरटेनमेंट है व्यूवर्स के लिए। कि मुसलसल 3 सालों से पिछले समीना के आगे बिलाल भाई की दुनिया ख़त्म। समीना भी बहुत केयर करने वाली है। आफ्टर दिस लिटिल फन, हम अपने वीडियो के असल टॉपिक पर आते हैं कि जो ऑडियंस जो इन पर रिलाई करती है, ये किस तरह उनको मिसलीड कर रहे हैं। मिलेंगे, और अगर आप यूएस में रहते हैं तो $20 मिलेंगे, अगर आप यूएई में रहते हैं तो $25 मिलेंगे। सबके लाइफ विद बिलाल कोड यूज अगर बहुत से यूट्यूबर्स आजकल बहुत सी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं ओनली जस्ट फॉर मनी। अगर ये रिसर्च करें प्रॉपरली, प्रमोशंस वाकई कैन जनरली बेनिफिट फॉर पीपल, लेकिन इनके पास टाइम तो अपने बहन भाइयों के लिए नहीं, तो ऑडियंस के बेनिफिट के लिए ये रिसर्च क्या करेंगे? ऑडियंस को मिसलीडिंग रिव्यूज़ दे रहे हैं और जी व्यूवर्स के ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं, और इस चीज़ का इम्पैक्ट सोसाइटी पर बहुत बुरा पड़ रहा है व्यूवर्स के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं ईजिली। दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक यूट्यूबर का जो काम है वो सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि अपने ऑडियंस के ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज वन ऑनेस्ट रिव्यू कैन हेल्प थाउजेंड्स, वाइल वन फेक प्रमोशन कैन मिसगाइड मिलियंस। मास्टरमाइंड यूट्यूबर्स, उनकी सोच का असल मकसद सिर्फ मोनेटाइजेशन और रेवेन्यू होता है। मतलब वीडियो बनाने का असल मकसद पैसा है, ना कि नॉलेज शेयर करना। क्लिक बेट और ड्रामा है। फेक रिव्यूज़ देना मतलब ऑडियंस के साथ धोखा। शॉर्ट टर्म सोच, इनका सोसाइटी पर इनकी प्रमोशंस का नेगेटिव असर। अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में ये सोसाइटी स्पेशली यंगस्टर्स को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। कभी ये आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप इस ऐप का ज़रिए मनी ट्रांसफ़र करें, कभी ये आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जी इस ऐप के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये यंगस्टर्स को अपनी असल ज़िंदगी से कटकर फेक और झूठी दुनिया में दाखिल करते हैं और समझने लगते हैं, जिस वजह से नौजवान की कामयाबी सिर्फ दिखावा, लग्जरी लाइफ और ब्रांड के पीछे है, और जिसकी वजह से नतीजा ये निकलता है कि नौजवान जो हैं वो ज़हनी दबाव होता है, तमादी की कमी और हसद का शिकार हो जाते हैं। यूट्यूबर्स का यूँ मिसगाइड करना सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरी नस्ल को तबाह कर रहा है, और ये एक माशरती तबाही की तरफ इशारा है। इफ़ यू एग्री विद मी कि नौजवानों को, यंगस्टर्स को गुमराह करने में यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो प्लीज़ लीव द कमेंट। मेकअप भी किया हुआ है। उसके बाद ये ऐसा होता है कि माँ जो होती है खुद ही बता देती है कि मेरा बेटा होगा तो मैं ये नाम रखूंगी।
जब समीना और बिलाल भाई के बच्चे की पैदाइश हुई तो आमना और उमैर भाई ने बड़ी खुशदिली से इन्हें मुबारकबाद दी। तो ऐसा लगा जैसे मामलात अब बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, इनके जो दरमियान क्लैशेस थे वो सब जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। ये अकल से हाली लोग जो हैं राय का पहाड़ बनाने वाले हैं, क्योंकि एक नाम को लेकर जो कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी कि अगर इसके दादा बहू ने कहा है बच्चे के तो हमने नाम रखा है, या ऑडियंस को इतना क्लियर करने की ज़रूरत नहीं थी। और इन्होंने बर्मला जी ये ख्वाहिश बताई कि इसके दादा की ख्वाहिश थी, हम इनके दादा की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। हालांकि माँ की बहुत ख्वाहिश होती है कि हम बच्चे का नाम रखें, लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं कहा, माँ इस मसले में चुप रही। और बिल्कुल देखने में ऐसे ही लगा कि जैसे कि दादे की ख्वाहिश पर नाम रखे को ने पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एहसान किया है, और समीना जो है उसको मजलूम एज अ पुअर गर्ल शो किया कि जिसको नाम नहीं रखने दिया। और बाकी जो रिएक्शन वाली लेडीज़ हैं उनके साथ इनके मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का में से किसी का तो कोई लिंक है जिसकी वजह से इनके घर की न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट करती हैं मीडिया पर। और जी आमना को ब्लेम किया गया कि आमना ने अपने ससुराल वालों की ख्वाहिश के मुताबिक बच्चे का नाम नहीं रखा, या आमना ने खुद रखे हैं, या आमना उनकी नहीं मानती, जिस पर आमना बहुत ज़्यादा अफसरदा हुई और उनकी सास उनकी फेवर में बोल पड़ी जी कि हमने ही बच्चों के नाम रखे हैं। और इन तमाम क्लैशेस और बातों से साफ जाहिर होता है कि जहाँ इनके मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे, इनमें कोई ऐसा बंदा ज़रूर है जो कि आमना और बिलाल के दरमियान तल्लुकात को बहाल और खुशहाली की तरफ नहीं लाना चाहता। लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए कि किसी के साथ गलत करना हमेशा लौटकर वापस आपके पास ही आता है। लोग हैरान होंगे। और ऐसा है कि सोशल मीडिया पे ना एक बात जो है ना बहुत छाई हुई है कि आमना ने अपने ससुर के मतलब कहने पे अपने बच्चे का नाम नहीं रखा था। तो आज मैं क्लियर करूंगी, बल्कि मैं नहीं, मेरे साथ बैठी हुई है मेरी पुप्पो, तो वो क्लियर करेंगी कि अब्दुल्ला का नाम किसने रखा था, मैंने रखा था या फिर मेरे क्या कहते हैं मेरे घर वालों ने रखा था। देखम मैं आपको बताऊं, ससुर तो बेचारे ने कभी नाम रखा ही नहीं किसी का, ना उसने कभी कहा है कि मेरे बच्चों का ये, मैं खुद रखती हूँ, मैं खुद ही ये मूसा भी मैंने रखा है, अब्दुल्ला भी मैंने रखा, आयत का भी मैंने नाम रखा है। जो मेरी पुप्पो ने कहा है वही नाम रखेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे बच्चों के दादकों ने रखे हुए हैं। तो बहुत मेहरबानी कि आप जो बातें कर रही है ना कि आमना ने अपने ससुर की बात नहीं मानी, और ये आप ना अपने दिमाग से निकाल दें अब। थैंक यू। मास्टरमाइंड लोगों के मास्टरमाइंड तरीके। समीना ने क्यों सेशन रखकर पहले अपने फॉलोअर्स को इंगेज किया और फिर अपने असल मकसद प्रमोशंस की तरफ लेकर आई ऑडियंस को। चलो आप इसको डेवलप कर लेते हैं। तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली है मैंने लाम से, और बहुत जल्दी मुझे रिसीव हो गया था मेरा पार्सल। 1 बाय 1 करके आप लोगों को हाउल दिखाती हूँ। सबसे पहले जी ये बहुत प्यारा सा रेड ऑरेंज कलर का शमोज का जोड़ा मैंने मंगवाया है, जिसको आप लोग आराम से किसी पार्टी में भी पहन सकते हो, दावत में भी पहन सकते हो। और साथ इसका सिल्क का दुपट्टा जो है ना वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लाइम मैंने मंगवाया है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नेक पे इसके जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है ना, इसकी तो क्या ही बात है। लॉन्ग का ये कॉर्ड सेट बना, फैसल ब्रांड का ये मैंने कॉर्ड सेट एक और मंगवाया, और जो है पाकिस्तान से ज्यादा एक और फ़नी ड्रामा देख लेते हैं घटिया हसन का। और बदनाम करने वाले और ज़बान दराजी करने वाले क्या जाने कि सब्र किसे कहते हैं। आखिरकार इनका ये जो ड्रामेबाजी है, फ़नी ड्रामा, ये सिर्फ हंसने के या एंटरटेनमेंट के ही काम आ सकता है। सब्र करने वालों को निरी मदद ही नहीं मिलती, सब्र करने वालों को तो खुदा मिलता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। If you like this video, please share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.